तो जब तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, तब उनके मंत्रालय में 26 करोड़ का घोटाला होता है। और इस बात की जानकारी बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री दे रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का एक बड़ा नेता है जिसका संबंध इस घोटाले से है। अब पूरी खबर जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनको लेकर के ये कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव से बिल्कुल अलग लीक पर चल रहे हैं, उनके समय में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है। और अब भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले को उजागर करने के बाद क्या क्या आरोप लगा रही है तेजस्वी यादव पर, उनकी पार्टी पर, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। याद कर लीजिए, आज से कुछ महीने पहले जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसके साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव के पास और भी कई मंत्रालय हुआ करते थे। उनमें से एक मंत्रालय था बिहार का पथ निर्माण विभाग। और अब पथ निर्माण विभाग के सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, जब पथ निर्माण विभाग का ठेका उनके पास था, तब उस समय इस विभाग में एक बड़ी घोटाला होता है और घोटाला होता है 26 करोड़ का। यह घोटाला करने वाला व्यक्ति जो है वो भी राष्ट्रीय जनता दल से संबंध रखता है, इस बात का दावा किया जा रहा है। और उसके साथ ही इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव इस बात का दावा करते हैं कि नीतीश कुमार का शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा है, उनके शासन व्यवस्था में उनके अपने मंत्रालय में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। और क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को सच में इस बारे में भनक तक नहीं लगती है या फिर मामला कुछ और है? अब पूरी खबर क्या है ये समझिए। गया में 3 सड़कें बनाने का निविदा जो है पथ निर्माण विभाग की तरफ से जारी किया जाता है। ये मामला है गया के वजीरगंज तपोवन सड़क, जिसका लंबाई 19.58 किलोमीटर है। उसके अलावे भिंडस से चमनडीह जाने वाला सड़क 25.3 किलोमीटर लंबाई है। और उसके अलावे जमुआ से सेउतर जाने वाला सड़क 17.5 किलोमीटर लंबाई है। इसका निर्माण कंपनी को 26 सितंबर 2016 को जो है निविदा के माध्यम से दिया जाता है कंपनी को। और इस कंपनी के द्वारा कई इंस्टॉलमेंट में 26 करोड़ रुपया का भुगतान लिया जाता है इस सड़क को बनाने के एवज में। और अब आइए उस घोटाले पर जिसका जिक्र बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कर रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा इस बात का दावा करते हैं कि जो कंपनी है जिसने इस सड़क बनाने का टेंडर लिया था, उस कंपनी का नाम राजा कंस्ट्रक्शन है। और राजा कंस्ट्रक्शन जो सड़क बना रही थी उसमें जो बिल्स लगाए गए और जिसके दम पर भुगतान लिया गया वो बिल्स नकली थे। अब ये बिल नकली कैसे हो गए, ये इस बात को समझिए। राजा कंस्ट्रक्शन सड़क बनाते समय इस बात का दावा करती है कि वो गिट्टी जो है सड़क बनाने के लिए झारखंड से मंगाई है। झारखंड की कंपनी का बिल लगाया जाता है कि राजा कंस्ट्रक्शन सड़क के निर्माण के लिए झारखंड से गिट्टी मंगाई थी और उसके दम पर उस कंपनी को 26 करोड़ रुपया का भुगतान कर दिया जाता है। और बाद में जब जांच पड़ताल की जाती है, जब सरकार बदल जाती है, तब इस बात की जानकारी मिलती है कि राजा कंस्ट्रक्शन ने जो बिल लगाया था वो बिल नकली है। इस बात को लेकर के बिहार सरकार जो है वो झारखंड के खनन विभाग से पता लगाती है और खनन विभाग जो है जांच पड़ताल करती है और उसके बाद कहती है कि जिस सड़कों का आप जिक्र कर रहे हैं उस सड़क को बनाने के लिए हमने गिट्टी की आपूर्ति नहीं की है, हमने गिट्टी नहीं दिया है। और उसके बाद से पूरा भेद खुलता है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है इस बात का दावा करते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पथ निर्माण विभाग जब उनके अंदर थी, तब यह घोटाला हुआ था। और इस घोटाले में तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का कोई बड़ा बाहुबली नेता है जो संबंध रखता है इस कंस्ट्रक्शन कंपनी से। और उसके बाद से इस बात का आरोप तेजस्वी यादव पर लग रहा है कि उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो गया और तेजस्वी यादव को भनक तक नहीं लगी, या फिर तेजस्वी यादव को पता था और उसके बाद भी सब कुछ हो रहा था। अब बिहार सरकार उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के
करने की प्रक्रिया में है। उसके अलावे कई तरह की प्रतिबंध जो है उस कंपनी पर लगाया जा रहा है और इन सब चीजों को लेकर के बिहार में अब एक नया सियासी पारा शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव को लेकर के तमाम लोग जो हैं अब आवाज उठा रहे हैं। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, आप इस घोटाले के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इस घोटाले से तेजस्वी प्रसाद यादव का संबंध है या फिर महज ये इत्तेफाक है? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।